तो हेलो गाइस, आप स्वागत है आपका वीडियो में। और ये वीडियो कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए नहीं है, एक रिवीजन टाइप वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं ऑनलाइन जो कि मुझसे बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। इसी पे रिवीजन वीडियो है जो कि आप अपनी कोचिंग स्कूल में पढ़ने के बाद रहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले 2D मोशन प्रोजेक्टाइल का 2D मोशन पढ़ने वाले हैं। 2D मोशन कैसे शुरू होगा? 2D मोशन में हम लोग को सबसे पहले बताया था कि एक ग्राफ लेंगे। एक ग्राफ कैसा लेंगे, मतलब हम इमेजिन करेंगे कि हम लोग एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी भी एक ऑब्जेक्ट के जो मूवमेंट है उसमें एक्स और वाई एक्सिस में किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को एनालाइज करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा होगा, जो कि एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसे ये इस तरफ बढ़ रहा है। और जो वाई डायरेक्शन में होगा वो जी से अफेक्टेड होगा, जो जी से होगा अफेक्टेड होगा। और इसमें जो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम एच मैक्स ये सब अलग अलग क्वेश्चन में डील करते हैं। तो होता है कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्टाइल के 2D मोशन का। एक बॉक्स है जो कि लगभग सारे टीचर्स बताते हैं याद करने के लिए कि Vx इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट है, और Vx इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसलिए Vx है u cos थीटा। अब cos थीटा क्यों है? क्योंकि एक जो प्रोजेक्टाइल ऐसे लग रहा है वो अगर आपको पता है, आप वेक्टर्स पढ़े होंगे, ये हो गया u, ये हो गया cos थीटा, ये होता है sin थीटा, तो ये u cos थीटा इसलिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, ax जो है वो जीरो है, क्योंकि a हमेशा क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अभी हम लोगों ने बताया था कि जो y हो जी से अफेक्टेड है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या है, माइनस जी है। और उसके बाद vy क्या है, जो हम लोगों का vy बताया गया है, vy कांस्टेंट नहीं बताया गया है कि vy जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमेशा जी से अफेक्टेड है, और क्योंकि जी वेराई कर सकता है, सॉरी जी वेराई नहीं करेगा, उसमें u वेराई कर सकता है, इस कारण से ये कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला बेसिक टर्म तो हो गया, लेकिन अब इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज ओरिजिनेट होते हैं कि अगर हम लोग Vx को u cos थीटा ले रहे हैं और Ax जो है उसको जीरो ले रहे हैं, तो फिर दो तीन फॉर्मूलाज जनरेट होते हैं, और उन दो तीन फॉर्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ut प्लस हाफ ए टी एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू टी प्लस यू, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों पे एक एक करके फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा? एक तो एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा कि ये एस तो आपका एस रह जाएगा, यू जो है आपका यू कॉस थीटा टी हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, क्योंकि ए एक्स जो है ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक्स के लिए हो जाएगा, ये एस एक्स मान लीजिए, यू एक्स मान लीजिए, ये टी और ये ए एक्स मान लीजिए। तो ये x के लिए जो डिस्टेंस है, x में जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो हो जाएगा x इज एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो है हम लोग का, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। इसमें हम मतलब पहला फॉर्मूला है, इसमें हम लोग इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ए टी, ये जीरो हो गया, u cos थीटा t, u cos थीटा। तो vx इज इक्वल टू क्या आता है, u cos थीटा आ जाता है। और जब हम लोग थर्ड इक्वेशन में भी इसको पुट करते हैं तो यह आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें a जीरो हो जाता है तो आ जाता है एक्स स्क्वायर नहीं vx स्क्वायर इज इक्वल टू यू cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बस इसका क्या है, ये बस नॉर्मली फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायरिंग है, तो ये थर्ड वाले इक्वेशन पर काम नहीं आता। अब हम लोग आते हैं y वाले इक्वेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है। तो y वाले इक्वेशन में हम लोग वीडियो पॉज कर दिया। हाँ, तो जो हम लोग का एक्स डायरेक्शन के बारे में हम लोग का तीन इक्वेशन तो पूरा हो गया। अब वाई डायरेक्शन में तीन इक्वेशन के बारे में आते हैं। नोट्स तो आपके पास होगा, तो मैं एज्यूम नहीं करा कि आपको नोट्स लिखने की जरूरत होगी, मैं बस डायरेक्टली लिखते जा रहा हूँ। तो अब वी वाई इज इक्वल टू, अब वी वाई के उसमें रहता है, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने वेक्टर्स के हिसाब से देखा था, ये एक्स था, तो ये एक्स साइन थीटा हो गया, सॉरी ये यू था, तो यू साइन थीटा हो गया था, और ये यू कॉस थीटा हो गया था, ये यू साइन थीटा हो गया था। ये इधर क्या था, इधर कॉस थीटा हो गया था, और इधर क्या था, ये साइन थीटा हो गया था। तो अब ये एक्स डायरेक्शन के लिए तो कॉस थीटा यूज कर लिया, और वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी वाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। वी वाई क्या हो गया हम लोग का, यू साइन थीटा हो गया। अब हम लोग सही, हाँ वी वाई यू साइन थीटा। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, हम लोग अपने उसमें इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। जब हम लोग का ये आ गया यू साइन थीटा, तो हम लोग इसको इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन तो आता है वी वाई इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। अब ए टी प्लस यू में हम लोग को अभी भी बोले थे हम लोग कि ए जो है हम लोग का, ए जो है माइनस जी है। तो अब इसको इसकी जगह पुट कर देंगे तो आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू साइन थीटा
इसको ऐसे लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। उसके बाद वी वाई के बाद दूसरा इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट करने के बाद आता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद तीसरा इक्वेशन आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसमें पुट कर देते हैं आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो इसमें पुट करने के बाद आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 gy, ये आ जाता है हम लोग का टोटल वी वाई का होल स्क्वायर। और इन्हीं 3 इक्वेशन पे हम लोग का ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स का 40% क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है। तो अभी हम लोग ने प्रोजेक्टाइल के बारे में देखा था कि प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस अभी हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एक तरफ ये एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में वेरिएबल एक्ट कर रहा है। उसके बाद अभी हम लोग वन डी मोशन पढ़े थे कि टी ए और टी एफ होता है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ये कितने में ये प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, कितने में ऊपर आया, और ये होता है एच मैक्स यहाँ पे ये लेंथ। तो हम लोग और जो टी एफ होता है टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम, वो होता है टी ए प्लस टी डी। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल का जो टी ए प्लस टी डी निकालते हैं वैसे निकालते हैं, ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हम लोग अपने सेकंड इक्वेशन पढ़े थे। इसमें वाई का सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, तो ये बन जाता है ऐसे इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अब इसमें से आप ये देखिए एस जो है, आप अगर इस प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो एस 0 से स्टार्ट हुआ था वाई के लिए और 0 पे खत्म हो गया था। तो ये हो जाता है 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें से टी कॉमन ले लीजिए, तो टी कॉमन लेने के बाद जी टी स्क्वायर है, इसमें से आप टी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब ये टी एफ है, ये टोटल टी है। अब इसको इधर ले जाइए तो आ जाएगा यू माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी एफ, और टी एफ इज इक्वल टू आ जाता है 2 यू साइन थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2 यू साइन थीटा बाई जी। और वहीं पे जो टाइम ऑफ एसेंट है और टाइम ऑफ एसेंट है इसका आधा हो जाता है। तो टाइम ऑफ एसेंट हो जाता है यू साइन थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ एसेंट भी इसका इक्वल हो जाता है यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट कि एक प्रोजेक्टाइल जो है, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है, वो यहाँ से चल के वापस जब यहाँ पे आएगा तो इसका टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा वो है 2 यू साइन थीटा बाई जी। उसके बाद आता है एच मैक्स की ये जो एच मैक्स है ये हाईएस्ट कितना पे जाएगा। तो हाईएस्ट हम लोग फिर ये लगा देंगे कि हाईएस्ट पे जाके जो एट पीक जो है वी वाई 0 हो जाता है। वी वाई 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन जहाँ भी चेंज होता है वहाँ वेलोसिटी 0 होता है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो वाई के रिस्पेक्टिव में चेंज होता है, इसलिए वी वाई चेंज होता है, वी वाई 0 होता है ना कि वी एक्स 0 होता है। तो इस कारण से वी वाई 0 हो जाता है। तो हम लोग फिर वी वाई 0 करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा का सॉरी 2 ए एस का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि बाद में बन जाता है ऐसा ये बाद में बन जाता है ये वी स्क्वायर, यानी कि एक तो वी तो हम लोग का पता चल गया कि 0 हो गया, तो ये माइनस यू स्क्वायर जो कि बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 जी एस। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू सॉरी माइनस का साइन छूट गया था, तो स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो यहाँ माइनस का साइन छूट गया था, तो माइनस जो कि बाहर में ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है और 2 जी एस। तो एस इज इक्वल टू बन जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो ये एट द एंड ये जो ऐसे ये वाई था जो कि हम लोग पहले ही बताए थे। तो ये वाई अभी हम लोग का टॉप मोस्ट वाई पे हाइट कितना गया वो पता चल गया। एक प्रोजेक्टाइल में टॉप मोस्ट वाई पे हाइट कितना गया पता चल गया। तो एच मैक्स जो हो जाता है वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो गाइस अभी हम लोग ये एच मैक्स के बारे में बात कर ली। अब आता है रेंज के बारे में। एच मैक्स क्या था? डायरेक्शन अलोंग हाईएस्ट डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। अब है मैक्सिमम डायरेक्शन अलोंग वो था मैक्सिमम डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, अब है मैक्सिमम डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैक्सिमम डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रेंज।
तो रेंज क्या होता है, रेंज जैसा कि आप लोग को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज में भी लोग एक सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, वी एक्स इंटू टी एफ। वी एक्स इंटू टी एफ लगाते ही हम लोग को क्या मिल जाता है, वी एक्स और टी एफ का हम लोग उस वैल्यू पुट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ लगता है। रेंज का वी एक्स का फॉर्मूला अभी हम लोग पता किए थे, यू साइन थीटा, और जो टी एफ है यू, हाँ ये रेंज हो गया यू साइन थीटा टी, और जो टी एफ अभी हम लोग पता किए थे यू टू यू साइन टू यू कॉस थीटा बाई, सॉरी ह्यूज मिस्टेक, ये यू कॉस थीटा टी और ये टू यू साइन थीटा बाई टू जी। सॉरी गाइज, यहाँ टी लग गया था, दैट वाज अ मिस्टेक। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा बाई टू जी, और फिर ये बन जाता है टू यू स्क्वायर कॉस साइन थीटा टू यू कॉस थीटा साइन थीटा बाई टू जी। यहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये फॉर्मूला बन जाता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ ये बन जाता है, हाँ यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और एट द एंड फिर यही फॉर्मूला घुमा फिरा के अगर आप कहीं देख सकते हैं वी एक्स इंटू टू एफ, क्योंकि ये इसी से ड्राइव हुआ है, तो फिर यही आके वापस यही बन जाता है। और एक और पॉइंट जो कि एच मैक्स के लिए था, एच मैक्स का जो हम लोग का भी फॉर्मूला आया था, एच मैक्स का भी हम लोग का फॉर्मूला आया था, तो ये टू यू साइन थीटा, एच मैक्स का भी हम लोग सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टी का जो फॉर्मूला आया था, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वी एक्स बाई टी, सॉरी वी वाई का होल स्क्वायर बाई टी, हाँ वी वाई का होल स्क्वायर बाई टू जी, सॉरी यहाँ टू जी था, वी वाई का होल स्क्वायर बाई टू जी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अलग अलग वैल्यू में, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग वैल्यू का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोग आ जाएंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राफ पे। अब एट एनी इंस्टेंट एक फिर नया टॉपिक आता है वेलोसिटी ऑफ ग्राफ एट एनी इंस्टेंट, मतलब एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ग्राफ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। कहीं पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग वेक्टर से एज्यूम करते हैं, वी एक्स का एज्यूम करते हैं, एक वी वाई, सॉरी ये वी एक्स एज्यूम करते हैं, ये वी वाई एज्यूम करते हैं, और फिर यहाँ पे कितना स्पीड होगा वो एज्यूम करते हैं। तो इसका कोई अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन एक दो फॉर्मूला जो हम लोग को डायरेक्टली बताया जाता है वेक्टर का, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये जो आई कैप है, यू कॉस थीटा आई कैप, और ये है प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये है वी वेक्टर का फॉर्मूला। और उसके बाद फिर आता है टेन अल्फा, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल हम आपको एक इंस्टेंट पे कोई प्रोजेक्टाइल बता रहे हैं, ये जो प्रोजेक्टाइल ये कौन से कितने एंगल पे होगा, उसका फॉर्मूला आता है टेन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। ये टेन अल्फा का वैल्यू आता है कि उस एट इंस्टेंस पे जो वेक्टर है आपका वो टेन अल्फा निकाल लीजिएगा, उसका फिर अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ऐसे ये बन जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन इंस्टेंस कितना होगा। उसके बाद फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स, 2D मोशन का ऑलमोस्ट 40-50% का यही टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या हो। ज़्यादातर जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन मतलब इसी इक्वेशन आते हैं कि पहले इस इक्वेशन ऑफ पाथ पे, तो इस इक्वेशन को पहले ड्राइव करेंगे, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस सॉरी y इज यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो t हम लोग tf निकाले थे, इस tf पे हम लोग ये जो पहला इक्वेशन हम लोग का था, पहला इक्वेशन जो x के लिए था, x के लिए पहला इक्वेशन था x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा t, यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे x बाई यू कॉस थीटा। तो इस x बाई यू कॉस थीटा को जब हम लोग इस पर पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो माइनस यहाँ पहले करते जाइए g इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ जाता है ये u tan थीटा, u से u कट गया, tan थीटा बन गया, तो ये आता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
लेकिन अब इस फॉर्मूला को और अट्रैक्टिव बनाते हैं और उस फॉर्मूला से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला को उस पॉइंट पे पुट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला हो जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जा सकते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बैरूपिया बन के आता है हम लोग के सामने। तो अब इस फॉर्मूला को जब हम लोग थोड़ा सा और सुंदर करते हैं तो हम लोग एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, और एक्स टेन थीटा को जैसे ही कॉमन ले लेते तो ये आ जाता है 1/x बाई ये आ जाता है r। अब r क्या है? ये r अभी हम लोगों ने बताया था कि r जो है वो रेंज है, और रेंज का क्या फॉर्मूला था? रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, हाँ 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी। और ये इस फॉर्म जब हम लोग इसमें से एक्स टेन थीटा को कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये जो हाफ 2u कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये सबसे पहले तो हम लोग जब एक्स टैन थीटा को कॉमन लेंगे तो टैन थीटा को कॉमन लिए तो 1/x टैन थीटा होगा, कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा टैन थीटा और बगल में यहाँ जी, तो ये जो बन जाता है r। तो y का फॉर्मूला आता है एक्स टैन थीटा इंटू 1 - x/r। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ पाथ का फॉर्मूला खत्म, और इसके बाद 2D ऑलमोस्ट 70% खत्म हो जाता है। अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो सर्कुलर मोशन का है, लेकिन प्रोजेक्टाइल में उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी एक सेट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में कितना होगा। अगर कोई एक पॉइंट का पूछ लिया तो आरसी जो होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आरसी जो होता है VR² ये भी होता है। और उसके बाद जो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट 1 है जो कि एच मैक्स के लिए लगता है कि आपका एच मैक्स से पूछ लिया तो एच मैक्स से लगता है R = u स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, ये आपका लगता है R एच मैक्स पे। और उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो किसी भी सर्टेन पॉइंट के लिए है। अगर प्रोजेक्टाइल में कोई एक सर्टेन पॉइंट बैटरी लो तो R = होता है u स्क्वायर सेक थीटा बाई जी। बस।